हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रैक्टिस सेट 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। इस क्वेश्चन में हमें पता लगाना है कि दिए गए पॉइंट जो है कोलिनियर है या नहीं है। स्टूडेंट, कोलिनियर का मतलब होता है कि इफ़ 3 आर मोर पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन देन दोज पॉइंट आर कोलिनियर। इट मीन्स अगर 3 या उससे ज़्यादा पॉइंट जो है किसी एक लाइन पर लाई करते हैं तो वो पॉइंट जो है कोलिनियर होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कहा ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, ठीक है। अगर ये तीनों पॉइंट ए बी सी जो है एक लाइन एल पे लाई करेंगे तो हम कहेंगे कि पॉइंट ए बी सी कोलिनियर है। स्टूडेंट, पहले क्वेश्चन में हमें 3 पॉइंट ए बी सी दिया गया है और हमें चेक करना है कि ये 3 पॉइंट ए बी सी जो है कोलिनियर है या नहीं। इसके लिए हम जो है डिस्टेंस फार्मूले से पॉइंट ए और बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे और पॉइंट बी और सी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे और पॉइंट ए और सी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। स्टूडेंट, अगर इन तीनों सेगमेंट ए बी, बी सी और ए सी में अगर दो स्मॉलर सेगमेंट के लेंथ का सम जो है तीसरे सेगमेंट के लेंथ के बराबर होगा तो ये तीनों पॉइंट ए बी सी जो है कोलिनियर होंगे, अदरवाइज नहीं। स्टूडेंट, अब हम जो है डिस्टेंस फार्मूले से सेगमेंट ए बी, सेगमेंट बी सी और सेगमेंट ए सी की लेंथ फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम डिस्टेंस फार्मूला distance between a comma b is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। स्टूडेंट, इस फार्मूले में हम जो है पहले पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट को x1 y1 और दूसरे पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट को x2 y2 अपने माइंड में एज्यूम करेंगे। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन a कॉमा b is equal to square root of x2 minus x1 whole square means 2 minus 1 whole square plus y2 minus y1 whole square means minus 5 minus of minus 3 whole square minus 5 minus of minus 3 whole square is equal to square root of 2 minus 1 1 square plus minus 5 minus minus plus 3 whole square is equal to square root of 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 5 प्लस 3 आपको क्या मिलेगा -2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 -2 का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू √5। स्टूडेंट, अब हम जो है पॉइंट बी और पॉइंट सी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन बी कॉमा सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, स्टूडेंट पॉइंट बी पहले है और पॉइंट सी बाद में है, इसलिए हम जो है पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट को x1 y1 और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट को x2 y2 अपने माइंड में एज्यूम करेंगे। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर मीन्स -4 -2 होल स्क्वायर -4 -2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर मीन्स 7 माइनस ऑफ -5 होल स्क्वायर 7 माइनस ऑफ -5 होल स्क्वायर is equal to square root of -4 -2 -6 whole square plus 7 minus into minus plus 5 whole square is equal to square root of -6 का स्क्वायर 36 plus 7 plus 5 12 square is equal to square root of 36 plus 12 square 144 is equal to square root of 4 plus 6 10 carry 1 5 plus 3 8 carry nothing 1। स्टूडेंट 180 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं, इसलिए हम इसका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 180 ये नंबर इवन है इसलिए 2 से डिवाइड होगा। 290 द, अभी भी ये 2 से डिवाइड होगा। 245 द 90 और ये नंबर जो है 3 से डिवाइड होगा। 3 1 द 3 5 द 3 यहाँ पर रहेगा और 3 से डिवाइड करेंगे फर्दर 3 5 द और 5 से डिवाइड करेंगे 5 1 द।
स्टूडेंट इस 2 का पेयर है और इस 3 का पेयर है, इसलिए जो है इस पेयर से एक 2 और एक 3 बाहर हो जाएगा। इस 5 का कोई पेयर नहीं, इसलिए 5 जो है रूट के अंदर रहेगा। तो लिखेंगे इज इक्वल टू 6√5, क्योंकि 2 3 द 6। तो डिस्टेंस बिटवीन बी कॉमा सी हमें मिल गई 6√5। अब हम जो है ए और सी के बीच की डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं। तो लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए कॉमा सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ। स्टूडेंट हम ए के कोऑर्डिनेट को x1 y1 और सी के कोऑर्डिनेट को x2 y2 अपने माइंड में एज्यूम करेंगे। तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर मीन्स -4 - 1 होल स्क्वायर, -4 - 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर मीन्स 7 माइनस ऑफ -3 होल स्क्वायर, 7 माइनस ऑफ -3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -4 - 1 -5 स्क्वायर प्लस 7 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू -5 का स्क्वायर प्लस 25 प्लस 7 प्लस 3 10 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू, तो 100 प्लस 25 125। 125 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए हम जो है 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 125 जो है 5 से डिवाइड होगा, तो 5 2 द 10 रिमाइंडर 2 2 और 5 25 5 5 द 25। अभी भी ये 5 से डिवाइड होगा, 5 5 द 25 5 1 द 5। इस 5 का जो है पेयर बन रहा है, इसलिए यहाँ से एक 5 बाहर हो जाएगा। इस 5 का कोई पेयर नहीं बन रहा है, इसलिए रूट के अंदर रहेगा। तो डिस्टेंस बिटवीन ए कॉमा सी इज इक्वल टू 5√5। स्टूडेंट हमें जो है डिस्टेंस बिटवीन ए कॉमा बी मिल गई, डिस्टेंस बिटवीन बी कॉमा सी मिल गई है, और डिस्टेंस बिटवीन ए कॉमा सी मिल गई। स्टूडेंट इन तीनों डिस्टेंस में √5 और 5√5 जो है 6√5 से छोटी हैं, इसलिए हम चेक करेंगे कि √5 और 5√5 का सम जो है 6√5 के इक्वल है या नहीं। तो लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए कॉमा बी प्लस डिस्टेंस बिटवीन ए कॉमा सी इज इक्वल टू, डिस्टेंस बिटवीन ए कॉमा बी कितनी है √5 प्लस डिस्टेंस बिटवीन ए कॉमा सी कितनी है 5√5 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे कोई कोफिशिएंट हम 1 मान सकते हैं। ये दोनों जो है लाइक सर्ड है, क्योंकि दोनों का रूट वाला पार्ट सेम है। तो इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 5 है, तो 1 + 5 इज इक्वल टू 6 और √5 जो है यहाँ पे लगा देंगे। स्टूडेंट ए वैल्यू जो है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी और सी के बराबर है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी कॉमा सी। तो डिस्टेंस बिटवीन ए कॉमा बी प्लस डिस्टेंस बिटवीन ए कॉमा सी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन बी कॉमा सी। देयरफॉर पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। तो लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर पॉइंट्स ए कॉमा बी एंड सी आर कोलिनियर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो है 3 पॉइंट एल एम और एन दिए गए हैं। हमें पता लगाना है कि पॉइंट एल एम और एन जो है कोलिनियर है या नहीं। पहले हम जो है एल एम की लेंथ फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन एल कॉमा एम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर मीन्स 1 माइनस ऑफ -2 होल स्क्वायर, तो 1 माइनस ऑफ -2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर मीन्स -3 होल स्क्वायर, -3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस -3 दोनों का साइन सेम ऐड हो जाएगा, बट सेम साइन नेगेटिव -6 रहेगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 2 3 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर इज इक्वल टू
स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस -6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू 36 प्लस 9 इज इक्वल टू 45 रूट 45। स्टूडेंट 45 जो है 9 और 5 के प्रोडक्ट के बराबर होता है। 9 जो है 3 का स्क्वायर, इसलिए जो है 3 रूट से बाहर आ जाएगा, 3 रूट 5। अब हम जो है m और n के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन m कॉमा n इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस ऑफ -3 होल स्क्वायर, 4 माइनस ऑफ -3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1 4 स्क्वायर प्लस 4 माइनस ऑफ -3 प्लस 3, 4 प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर 16 प्लस 4 प्लस 3 7 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 49 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 6 15 कैरी 1, 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, तो रूट 65। रूट 65 जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए रूट के अंदर रहेगा। अब हम जो है L और N के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन L कॉमा N इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस ऑफ -2 होल स्क्वायर, 5 माइनस ऑफ -2 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2 7, 7 स्क्वायर कितना होगा 49 प्लस 1 स्क्वायर इज 1 इज इक्वल टू रूट 49 प्लस 1 50। स्टूडेंट 50 जो है 25 और 2 के प्रोडक्ट के बराबर होता है और 25 परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए जो है रूट से 5 बाहर आ जाएगा, रूट 2। स्टूडेंट इन तीनों वैल्यू 3 रूट 5, रूट 65 और 5 रूट 2 में जो है 3 रूट 5 और 5 रूट 2 जो है रूट 65 से स्मॉलर है, इसलिए हम जो है इन दोनों डिस्टेंस बिटवीन LM और डिस्टेंस बिटवीन LN का सम फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन LM प्लस डिस्टेंस बिटवीन L कॉमा N इज इक्वल टू 3 रूट 5 प्लस 5 रूट 2। स्टूडेंट इन दोनों का सम जो है रूट 65 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि देखिए रूट 45 की वैल्यू जो है नियरली 7 के आसपास है और रूट 50 की वैल्यू भी क्या है, नियरली 7 के आसपास है। तो 7 प्लस 7 14 होता है, जबकि रूट 65 की वैल्यू क्या है, ये 8 के क्लोज है। 14 जो है 8 के इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज नॉट इक्वल टू रूट 65 इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन M कॉमा N। तो डिस्टेंस बिटवीन L कॉमा M प्लस डिस्टेंस बिटवीन L कॉमा N इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन M कॉमा N। Therefore, points L, M and N are not collinear। स्टूडेंट इसी तरह से आप जो है बाकी दो क्वेश्चन 3 और 4 को ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A -3,4 एंड B 1,-4। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमें जो है एक्स एक्सिस पे जो है एक पॉइंट पता लगाना है जिसकी A से और B से जो है डिस्टेंस बराबर हो। स्टूडेंट हमने इस क्वेश्चन को ग्राफिकली समझाने के लिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ की है। स्टूडेंट A का कोऑर्डिनेट जो है -3,4 है, इसलिए पॉइंट जो है सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा, और B का कोऑर्डिनेट जो है 1,-4 है, इसलिए पॉइंट जो है फोर्थ कोऑर्डिनेट में होगा।
स्टूडेंट, हमने एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट पी मान लिया है जिसकी ए से और बी से डिस्टेंस जो है इक्वल है। क्योंकि पॉइंट पी जो है एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसलिए इसका जो है वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा और इसका एक्स कोऑर्डिनेट हमने जो है एक्स मान लिया है। तो लिखेंगे लेट पी एक्स कॉमा 0 बी ए पॉइंट on x-axis which is equidistant from points A and B। therefore हम लिख सकते हैं कि AP is equal to BP। AP is equal to BP। अब हम जो है AP और BP की लेंथ जो है डिस्टेंस फार्मूले से फाइंड करेंगे। AP की लेंथ क्या होगी? स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BP की लेंथ हमें क्या मिलेगी? x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ -4 का होल स्क्वायर, 0 माइनस ऑफ -4 का होल स्क्वायर। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस इंटू माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 मीन्स -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ -4 मीन्स +4 का होल स्क्वायर, दैट इज 4 का होल स्क्वायर। अब हम जो है दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, स्क्वायर करने पे जो है दोनों तरफ रूट खत्म हो जाएगा। x प्लस 3 का स्क्वायर क्या मिलेगा? x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 और -4 का स्क्वायर क्या मिलेगा? प्लस 16 इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 2x प्लस b स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। स्टूडेंट, ax स्क्वायर जो है इस x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और 16 भी जो है 16 से कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा लेफ्ट में? 6x प्लस 9 इज इक्वल टू -2x प्लस 1। अब हम जो -2x को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे और 9 को राइट में शिफ्ट करेंगे तो 6x प्लस 2x इज इक्वल टू 1 -9, क्योंकि प्लस 9 जो राइट में आएगा -9 हो जाएगा। तो 6x प्लस 2x 8x इज इक्वल टू 9 माइनस 1 8, बिग नंबर का साइन नेगेटिव होता है, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। 8x इज इक्वल टू -8, देयरफॉर x इज इक्वल टू -8 अपॉन 8, 8 1 द 8 1 द, therefore x is equal to -1। therefore कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या होगा? -1, 0। आंसर में लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट इज -1, 0।